सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले सीटेट की नोटिफिकेशन संबंधी व सब्जेक्ट वाइज इसमें क्या पाठ्यक्रम रहता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी चर्चा की थी। उसके बाद हमने जो प्रॉपर सीडीपी का कितना वेटेज रहता है, उसका कितना सिलेबस हमारे इसमें आता है, किन प्रमुख टॉपिक से इसमें पूछा जाता है, इसकी चर्चा की। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज इसके प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसके आधार पर कि संभावना रहती है कि ऐसे प्रश्न पहले आए हुए हैं या इसके आधार पर प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहता है, हमारी पैडागोगी का रहता है। ठीक है, कि पैडागोगी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी के आधार पर आपकी जो सीडीपी है, उस सीडीपी के प्रमुख प्रैक्टिस सेट की शुरुआत हम कर रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन हम इसके प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, इसकी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, जिसमें प्रमुख प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। इसके लिए आपको डेली शाम को आपको 6 बजे 6 PM इस समय आपके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। इन प्रैक्टिस सेट्स की PDF आपके लिए ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जिन भी प्यारे साथियों के लिए यदि इसकी प्रैक्टिस सेट की जो PDF है, मतलब PDF की फॉर्म में क्वेश्चन अगर किसी को चाहिए, तो उसके लिए आपकी जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके आधार पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट की PDF मिलती रहेंगी। साथ साथ जो भी टॉपिक्स आपके लिए कराए जाते हैं, उनकी भी मिलती रहेंगी आपके लिए। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया है आपके समक्ष। आपके लिए स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। तो प्रथम प्रश्न आपके समक्ष है, यह शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि, ए ऑप्शन दिया है आपके समक्ष कि कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर जांच या प्रयोग करते हैं। आपके समक्ष बी ऑप्शन दिया है, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। और आपके समक्ष ऑप्शन सी दिया है, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और डी ऑप्शन दिया है आपके समक्ष, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। आइए एक एक विकल्प के लिए देखते हैं क्या इसकी व्याख्या क्या है। पहला दिया कठोर अनुशासन। तो क्या एक शिक्षक कक्षा में कठोर अनुशासन लगाकर क्या कक्षा में अच्छा अधिगम करा सकता है? क्या संभावना है? जी बिल्कुल भी नहीं। तो अर्थात ये हमारा विकल्प रॉन्ग हो जाएगा। बी क्या कहता है, विकासात्मक कारकों के अनुसार अनुदेशन, बिल्कुल सही। जिस प्रकार से अनुसार का अर्थ ये है कि जैसा बालक का क्या हो, मानसिक स्तर हो, उस मानसिक स्तर के अनुसार ही हम क्या करें, अपने नियम कानून लगाएं, उसी प्रकार से हम क्या कराएं, उसे अधिगम कराएं, तभी वह क्या होगा, हमारा सफल होगा। चलिए अगला ऑप्शन भी देखते हैं, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा है बच्चों में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। जब क्या सारे बच्चे एक समान होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो जब सभी बच्चे एक समान नहीं होते, तो क्या एक ही माध्यम से या एक ही आपके जो कौशल है, टीचिंग स्किल है, क्या एक कौशल से सभी बच्चे समझ सकते हैं, अधिगम हो सकता है समान रूप से? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अर्थात ये विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। जबकि डी दिया है कि इस प्रकार का अधिगम कराएं जिसका परिणाम केवल, तो केवल शब्द ही हमारा क्या है, ये नकारात्मक शब्द है। ठीक, तो अर्थात क्या होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। बी विकल्प कौन सा होगा, हमारा राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न दिया है आपके समक्ष, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, क्या है, अधिगम, अब आगे डैश, अधिगम है क्या है? ए ऑप्शन, संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। बी, संवेगों से प्रभावित नहीं होता। क्या संवेगों से अधिगम प्रभावित नहीं होगा?
बिल्कुल होगा। अधिगम क्या है हमारा, संवेगों से बिल्कुल प्रभावित होता है। यदि संवेगों का प्रदर्शन ज़्यादा कर दिया जाए, यदि सकारात्मक दिशा में करेंगे तो अधिगम क्या होगा, बढ़ेगा, और यदि नकारात्मक दिशा में हम संवेग का प्रदर्शन करें तो क्या होगा, प्रभावित होगा। अर्थात सकारात्मक नकारात्मक दोनों के आधार पर क्या प्रभावित होता है, अर्थात बी विकल्प हमारा रॉन्ग। सी दिया है सामाजिक संदर्भ में कभी कभार, क्या समाज से कभी कभार प्रभावित होता है, जी बिल्कुल नहीं। बच्चा समाज में रहता है, सामाजिक स्तर के अनुसार प्रत्येक पल पहलू हमेशा क्या होता है, प्रभावित होता रहता है अधिगम, अर्थात ये विकल्प भी नहीं होगा। डी सामाजिक संदर्भ में कभी कभी प्रभावित नहीं होता, जैसे ये बताया कि प्रत्येक पहलू प्रभावित होता रहता है, अर्थात ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, ए कि संवेगों से बहुत महत्वपूर्ण या संवेगों से क्या है एक संबंध है किसका, अधिगम का, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा होगा, ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्या दिया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। ये कह रहा है विकास और अधिगम में, विकास और किसमें हमारा अधिगम, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है, हमें ये बताना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, क्या दोनों अलग अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं। विकास का अधिगम का सिद्धांत रिचर्डसन रियस ने जो दिया था कि विकास और अधिगम क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं हमारे, अर्थात ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग। बी अधिगम विकास से पीछे रहता है, इसका कहने का अर्थ ये विकास आगे आगे चलता है, अधिगम उसके पीछे चलता है, बिल्कुल भी नहीं। सी क्या दिया है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित होते हैं, कि दोनों एक दूसरे का समानार्थक होते हैं, जी होते हैं लेकिन कुछ हद तक होते हैं। डी क्या है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। जटिल तरीके से अर्थ ये कि जो आसानी से अलग ना हो पाए, बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा हमारा डी हो जाएगा। विकास और अधिगम में क्या एक जटिल संबंध होता है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कि जिससे हम दोनों को अलग नहीं कर सकते, अर्थात हमारा विकल्प कौन सा होगा, डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न यह आपके समक्ष थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, आपके लिए ध्यान से समझना इस प्रश्न के लिए। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम कराने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। फिर समझिए एक बार, एक अध्यापक है, उसे बच्चों को किस प्रकार से समझाना है और किस प्रकार से उसे अभिप्रेरित करना है। ठीक, तर्क क्या कहता है इसका, अधिगम अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण होता है अगर वह महारत उन्मुखी हो। सही विकल्प चुनिए। ये कहता है एक अध्यापक के लिए कक्षा में किस प्रकार से अभिप्रेरणा दी जानी चाहिए बच्चों के लिए, जिससे क्या हो, बच्चों के अधिगम और अच्छा हो पाए। ए ऑप्शन कह रहा है ए और आर, मतलब असर्शन और रीजन कह रहा दोनों ही सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी दोनों गलत हैं। डी दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सटीक व्याख्या नहीं कर पाता। भाई बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ए, कि आप ये क्या कह रहा है कि एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को संप्रत्यय की समझ पाने के लिए अधिगम करने हेतु अभिप्रेरित, मतलब बच्चों को सिखाने के लिए उसे क्या दी जाए, उन्हें प्रेरित किया जाए, मतलब बच्चा सीखे, उनका अधिगम हो पाए, उसके लिए उसे क्या किया जाए, उसे अभिप्रेरित, जिससे उसके अंदर उत्पन्न क्या हो, तत्परता हो, सीखने की जिज्ञासा हो, उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो। और तर्क क्या कहता है कि जिससे क्या हो पाएगा, अधिगम और प्रभावी हो पाएगा, अर्थात ए असर्शन का रीजन क्या करता है, पूर्णता सटीक व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी के अधिगम में बाधक बन जाता है, मतलब कौन बाधा उत्पन्न करता है। वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, कि क्या तुम वातावरण के साथ सही प्रकार से रहते हो, सही क्रिया करते हो, तो क्या वातावरण तुम्हारे बाधा बनेगा अधिगम में, भाई बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ऑप्शन
बी स्वयं अभिप्रेरित अभ्यास मतलब खुद से सीखने के गुण, अभ्यास करने के गुण। क्या बार बार यदि आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या अधिगम आपका प्रभावित होगा या बाधा बनेगी अभ्यास करना? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन सी जानने और खोजन करने की चाह मतलब कुछ नया सीखने की चाह, कुछ नया करने की प्रवृत्ति, सृजनात्मक सोच यदि है तो क्या वो बाधा बनती है? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की सोच प्रवृत्ति क्या होती है और अधिगम अच्छा कराती हैं हमारा। तो ऑप्शन कौन सा? सी भी हमारा रॉन्ग। डी दिया कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम। कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम कह रहा है क्या कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम हमारा इसमें बाधक बन सकता है? बिल्कुल बनेगा। यदि कोई कठोर या टफ सिलेबस है जो बच्चे के मानसिक स्तर से क्या है ऊपर का है, तो क्या होगा? ये उसमें बाधा बनेगा। अर्थात इस प्रकार का पाठ्यक्रम क्या करेगा? उसमें बाधा उत्पन्न करेगा अधिगम में। तो विकल्प हमारा कौन सा? डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके लिए वो बताना है जो कथन क्या हो हमारा सही हो। तो सही कथन में से पहला दिया है, प्रथम आपके समक्ष, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवांशिक का ही परिणाम है। विकास क्या सिर्फ आनुवांशिक के आधार पर ही चलता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? विकास, आनुवांशिकता व अधिगम व वातावरण, इन सब के क्या होता है? इन सब का गुणनफल है, इनका परिणाम होता है। मुख्य रूप से जो विकास होता है बच्चे का वो किस निर्भर करता है? वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का क्या होता है? हमारा गुणनफल होता है या दोनों का परिणाम होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अगला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, बी है विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। क्या किसी एक गुण से सामान्य की ओर आते हैं बच्चे? क्या पहले कोई एक स्पेसिफिक करैक्टर सीखता है बच्चा फिर सारे गुण सीख लेता है? सी विकास बाहर से केंद्र की ओर, बिल्कुल अपोजिट है हमारा बी और सी। सामान्य से विशिष्ट की ओर आते हैं गुण और केंद्र से बाहर की ओर आते हैं। अर्थात ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा पूछा क्या है कि जो सही है बिल्कुल, विकास सिर से पांव जिसे बोलते हैं सिरोमुखी। बिल्कुल पहले विकास किसका होता है? सिर का, फिर अन्य अंगों का विकास होता है हमारा। तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राइट। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा जाता है ये हमारा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया आपके समक्ष। अगला दिया है, अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं से अवगत होना क्या कहलाता है? अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं या क्रियाओं से अवगत मतलब समझना, इनसे क्या कहलाता है? स्मृतिकरण मतलब कुछ याद करना, समायोजन तालमेल बिठाना, डी सी दिया है परासंज्ञान मेटाकॉग्निशन, डी निलंबित करना। संज्ञान मतलब जानना, परासंज्ञान मतलब खुद को जानना। परासंज्ञान क्या हमारा? कि खुद को जानना। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह है प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का हिस्सा संस्था है? आपके समक्ष जो संस्था दी हैं, जो नाम दिए हैं उनमें निकटतम परिवार, सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, मुद्रित संचार माध्यम। क्या सबसे पहले किससे प्रभावित होगा? तो आप देखिए, जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो जन्म के बाद बच्चा जन्म होता किसमें? एक परिवार में। तो बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में रहता है? परिवार के। तो सबसे पहले प्रभावित भी किससे होगा? ये परिवार से होगा हमारा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न दिया आपके समक्ष, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक विकास के तर्क का मूल्यांकन करने के लिए किसका प्रयोग किया था? जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने जो एक प्रयोग के द्वारा बच्चे का नैतिक विकास कितना होता है, किस स्तर में कितना हो पाता है, इसके लिए उन्होंने किस परिकल्पना या किस का प्रयोग किया? ऑप्शन ये कहता है परिकल्पित स्थितियों का, कागज कलम आधारित परीक्षा का, क्या लिखित परीक्षा ली थी? नहीं। सी चित्रकला का, क्या कोई चित्र बना के दिखाए थे? बिल्कुल भी नहीं। डी क्या स्पोर्ट कार्ड का? इसका भी नहीं। ऑप्शन कौन सा था? ए परिकल्पित कैसे। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत जिनका है, उन्होंने बच्चों को सुनाई थी क्या?
एक कहानी, जिस कहानी में जो पात्र था उसका नाम क्या था, हिंज। तो ये हिंज नामक जो व्यक्ति था, इसकी एक कहानी सुनाई और इसके आधार पर फिर उन्होंने पूछा तो ये क्या थी, ये एक परिकल्पना थी। ये क्या थी, एक परिकल्पना। परिकल्पित कहानियों का सहारा लेके इन्होंने क्या किया था, नैतिक विकास जाना बच्चों का। तो अर्थात ऑप्शन क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए भाई, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये सभी। इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपके लिए ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लेना, जिससे कि आप इसकी प्रैक्टिस आसानी से कर पाओ। यदि किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, इससे पूरी कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान करने का। चलिए भाई, देर ना करते हुए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जीन पियाजे जो कि किसके लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए। उनके सिद्धांत में हमारे स्कीमा क्या, भंडार गृह, स्टोरेज, जहाँ क्या करते हैं डाटा को स्टोर रखते हैं। हमारे स्कीमा में अनुभवों के लगातार सम्मिलित मतलब बढ़ते रहना, सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण। 4 ऑप्शन दिए आपके लिए। तो इसमें क्या होगा हमारा, समायोजन का होता है परिस्थिति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेना या ढाल लेना या तालमेल बिठा लेना। जबकि हमारा क्या है, वर्गीकरण मतलब अंतर कर पाना। डी पर संकल्पना मतलब कोई नए ज्ञान का निर्माण कर पाना या कोई नई खोज के आधार पर कोई नई सोच रखना या नए सोच के लिए विचार विमर्श करना। ठीक, जबकि ये क्या करा, समावेशन, एसिमिलेशन। समावेशन ही क्या होता है हमारा, एक भंडार गृह को बढ़ाना, मतलब डाटा को एक क्रम से लगा पाना या अनुभवों में और अनुभवों को जोड़ पाना। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके समक्ष दिया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन मानसिक रूप से प्रतिवर्तित कर सकते हैं। मानसिक रूप से प्रतिवर्तित का अर्थ ये है कि जो चिंतन है प्रतिवर्तित मतलब ये क्रम से लगा पाना, विलोमीयता जिसे कहते हैं। मुख्य रूप से शब्द हमारा क्या दिया है, ये इसका अर्थ ये है कि विलोमीयता का गुण किस अवस्था में आता है। विलोमीयता आपको मैंने समझाई है कि विलोमीयता का अर्थ क्या होता है हमारा, कि जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, बच्चे से पूछेंगे आप ये क्या है, बोल देगा ये बन है। अब यदि आप पूछते हो बेटा ये क्या है, अब क्या कहा है, पी है। क्या कहेगा इसके लिए कि अब ये पी है। अब उस आपसे आप उस बच्चे से पूछें कि इसमें बन कहाँ है, यदि वो इसमें इस पी को हटा के बन बना के दिखा सकता है तो समझ लीजिए उसके अंदर गुण कौन सा है, विलोमीयता का। चिंतन में प्रतिवर्तित का अर्थ ये है कि आगे भी बढ़ जाना और उसी क्रम में पीछे भी आ जाना, ये प्रतिवर्तित है। अब मान लीजिए इसी में आप बना देते हैं वी, अब उससे पूछोगे बेटा इसमें वन कहाँ है, इसमें पी कहाँ है, तो यदि वो इस गुण को कर पाता है तो उस गुण को क्या बोलते हैं, विलोमीयता। कि यदि जिस क्रम में हम आगे बढ़े बच्चा, यदि उसी क्रम में बच्चा क्या हो, वापस आ पाए वास्तविक स्थिति तक या वास्तविक बिंदु तक, तो वो क्या होता है, वो हमारा विलोमीयता का गुण होता है, जो कि मुख्य रूप से किस अवस्था में आता है। अब संवेदी में तो आएगा नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, पूर्व संख्यात्मक में भी नहीं आएगा हमारा। ठीक, औपचारिक तो अंतिम होती है चौथी, इसमें भी नहीं आएगा। या मूर्ति से कहते हैं, आता कौन सी है, तृतीय अवस्था में, जिसको क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ऑप्शन हमारा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके समक्ष, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा। तो पहले तो ये जानते हैं कि बुद्धि संबंधी सिद्धांत किसके थे और सबसे प्रमुख सिद्धांत किसका था। तो सबसे प्रमुख सिद्धांत आपने नाम सुना होगा, गॉल्टन, फ्रांसिस गॉल्टन। गॉल्टन महोदय का ही क्या है, एक प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख, जो कि बुद्धि इंटेलिजेंस में। तो ऑप्शन हमारा कहाँ दिया है, ऑप्शन दिया है गॉल्टन। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये कह रहा है बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है। जिस प्रकार से वंशानुक्रम मतलब वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान रहता है बुद्धि में, विकास में व अधिगम में। आप समझो कि ये सिर्फ वातावरण पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं, वंशानुक्रम का भी कहता है प्रमुख योगदान होता है। अगला प्रश्न देखिए, निरीक्षण विधि में किया जाता है। निरीक्षण समझते हैं आप, अध्ययन करना, किसका। ऑप्शन ए, क्या अपना अध्ययन, क्या हम खुद का निरीक्षण करते हैं, अपने व्यवहारों का अध्ययन,
सी दूसरे के व्यवहारों का अध्ययन, डी व्यवहार विश्लेषण। तो जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण जो किया जाता है, उस निरीक्षण में क्या करते हैं हम, सामने वाले के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यह निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन दिया है आपके समक्ष, ए अभ्यास, बी तत्परता, सी खेल, डी प्रभाव। इनमें से 3 प्रमुख नियम हैं, प्रमुख मनोवैज्ञानिक के, जिन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। जिनका नाम क्या था हमारा, थॉर्नडाइक महोदय, एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। तो ये 3 उनके सिद्धांत से हैं, एक नहीं है। कौन सा नियम आ रहा, देखो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, तीनों नियम किसके हैं, थॉर्नडाइक के त्रुटि एवं प्रयास वाले सिद्धांत के हैं, जो कि अधगम्य सिद्धांत दिया। एक नहीं है तो कौन सा, सी खेल का नहीं है। खेल शब्द किससे जुड़ा है, खेल शब्द जुड़ा है हमारा वाइगोस्टकी महोदय से। किससे, वाइगोस्टकी महोदय से जुड़ा हुआ है हमारा खेल शब्द। क्लियर, जिन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या दिया है आपके समक्ष। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न दिया है हमारा, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं। ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बी सांस्कृतिक रूप से अनुत्तरदायी शिक्षण शास्त्रीय विधियों को, सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने वाले को, डी चिंतन के अभिसारी माध्यम, अभिसारी का मतलब बंद अंत वाला, बिल्कुल भी नहीं होगा। सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अनदेखा करने वाले, क्या व्यक्तिगत विभिन्नता को हम अनदेखा करें, नज़रअंदाज करें, बिल्कुल भी नहीं। बी सांस्कृतिक रूप से कि किस संस्कृति का है, क्या उसके आधार पर रचनात्मक कार्य कर सकता है। यदि संस्कृति सही नहीं है या किसी की संस्कृति का हम पालन ना करें, हम सिर्फ अपनी ही संस्कृति को सब कुछ मानें, तो कैसा हो सकता है, नहीं भाई। हर एक संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अधिगम में कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे क्या होते हैं, एक साथ अधिगम करते हैं, किसके अंतर्गत, समावेशी शिक्षा का पालन करते हुए। तो ए ऑप्शन क्या दिया है। और किस प्रकार की शिक्षा होती है, वो शिक्षा होती है बाल केंद्रित। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को। अगला प्रश्न दिया आपके लिए, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है। जो मनुष्य का व्यवहार है किससे प्रेरित होता है। ये कह रहा है स्किल, कौशलों से, कि कौशलों का हम प्रयोग करें तो व्यवहार हमारा प्रेरित हो जाएगा। बी अभिक्षमता, एप्टीट्यूड से, सी अभिवृत्ति, क्या एटीट्यूड से, डी बुद्धि। तो सबसे ज़्यादा व्यवहार किससे होता है हमारा व्यवहार होता है किससे, हमारे एटीट्यूड से प्रभावित। किससे, हमारे एटीट्यूड से प्रभावित होता है हमारा। क्लियर, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए, अंतिम प्रश्न दिया है, मस्तकादोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस प्रक्रिया का अंग है। किस प्रक्रिया में इस प्रकार के हमारे ये दिए जाते हैं। तो ये कह रहा है हमारा क्या चेतना से, बी कह रहा है विकास से, सी ऑप्शन दिया है बुद्धि, और डी हमारा दिया है क्या संशोधन से। तो विकास ही चलता है किससे, मस्तकादोमुखी, सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो इस सिद्धांत से संबंधित क्या है, ये प्रमुख क्रियाएं हैं। ये आई होप आपको ये सही प्रश्न समझ में आए होंगे। आपके लिए इनकी पीडीएफ जो कि 15 प्रश्न हुए हैं लगभग, इन प्रश्नों की पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम पे सेंड कर दी जाएगी, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रैक्टिस सेट में। बीच बीच में कुछ प्रमुख टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को भी हम कवर करते रहेंगे। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलते हैं। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करते रहें, जिससे कि आपके लिए इसका अधिकतम लाभ मिल सके व आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।